हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके थे कि कैसे हम लोग डेसिमल से फ्रैक्शन में जाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में जाते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए पहले आपको एक छोटी सी कंसेप्ट सीखनी होगी। देखिए, पहला कंसेप्ट है कि हाउ टू रीड फ्रैक्शन नंबर। पहले फ्रैक्शन नंबर को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात ये है। देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1/2, मतलब 1/2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 1/2 पढ़ते हैं। उसी तरह इसको हम लोग पढ़ेंगे 2/5, यानी 2/5। ठीक है, अब यही चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे कि डेसिमल में कैसे लाते हैं। ये हो गया आपका फ्रैक्शन, इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल। डेसिमल कहें तो 0 पॉइंट कुछ 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 में हमको बदलना है। तो उस चीज़ को बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, बदलना बहुत इजी है। पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये दिख रहा है कि ये भाग का सिंबल है, तो आप पहले इसको भाग लगा दें 2 से। जैसे आप इसको 2 से भाग लगा देंगे तो आप लोग जानते होंगे कि ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, तो इनको भाग नहीं खाएंगे। तो क्या करेंगे कि हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि इनको भाग लगाने के लिए हम लोग पहले 0 का यूज करेंगे, इसके बाद डेसिमल देते हैं। डेसिमल जैसे दे देने के बाद यहाँ पे अपने मन से एक 0 हम लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये अब यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया। तो क्या 2 के टेबल में 10 है कितने बार में है, 5 बार में। ये 5 लिख देना है आपको, ये 2 यहाँ कट करके ये। तो हमारा इस फ्रैक्शन का डेसिमल फॉर्मेट में आंसर क्या हो गया, 0.5। ठीक है, उसी प्रकार हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यही मेथड से, तो हम क्या करेंगे कि 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, तो उसी प्रकार जैसे हम लोग यहाँ किए कि जब ये संख्या बड़ी है, ये आपका ग्रेटर नंबर है, ये स्मॉलर नंबर है। ठीक है, तो ये इनको भाग नहीं लगा सकेगी। तो ये कुछ अब डेसिमल में जाने के लिए रेडी है। तो डेसिमल में भाग कैसे लगाएंगे, तो जैसे यहाँ बताया उसी तरह यहाँ करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, 5 के टेबल में 2 नहीं आता है, नहीं आता। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, एक 0 पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। इसके बाद हम लोग रेडी हो जाएंगे कि यहाँ पे 0 डालने के लिए हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, सॉरी। इसके बाद हम लोग कितने बार में, 5 के टेबल में 20 है, क्या है कितने बार में, 4 बार में। तो 4 5 या 20, यहाँ 20 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ कट कर देंगे। तो इसके यहाँ मतलब समझ में आया कि 2.5 को डेसिमल में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.4। ठीक है, अब यही सब कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज करेंगे, यही सब कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम लोग सीखेंगे कि इस फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, उसी प्रकार जैसे हम लोग वहाँ कोशिश करेंगे कैसे लिखना है, तो हम लोग शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। देखिए, यहाँ नीचे कितना है, 10 है, तो 10 है तो आप पहले एक डेसिमल लगा दीजिए यहाँ पे। तो कितने 0 हैं, एक 0 है। तो आप पहले क्या कीजिए कि एक अंक लिख दीजिए, वो अंक हो जाएंगे आपका जो यहाँ पे ये अंक है, ये अंक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और कितने 0 हैं, एक 0 है। तो बस यही नंबर हो गया आपका 0.1 इनके डेसिमल में। उसी प्रकार हम लोग ये इसको करेंगे। तो यहाँ कितने 0 हैं, 2 0 हैं। तो अब क्या कीजिए, 2 0 लगा दीजिए। जो 2 0 तो नहीं है, एक ही अंक है, तो एक अंक पहले यहाँ पे लिख दीजिए। एक अंक नहीं है तो यहाँ इसकी जगह 0 लिख दीजिए और बेटे हो गया बस। नहीं तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि मैनुअली डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं कि ऐसे करके आप भाग लगा दीजिए कि 10 तो 1 से भाग नहीं खाएंगे। तो हमको पहले वहाँ बता चुका है कैसे भाग लगेगा कि 0 पॉइंट लिखते हैं, इसके बाद यहाँ 0 लगा देते हैं, इसके बाद 1। तो वही चीज़ आ जाएंगे कि 0.1 इनको सॉल्व करके उसी प्रकार ये वाला हो जाएंगे। फिर इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे ये डिवाइड से सॉल्व करके दिखा देते हैं हम लोग को। अब देखिए, ये वाला थोड़ा अलग सवाल है। इसमें देखिए कि 100 के टेबल में क्या 101 आते हैं, नहीं आते हैं। उससे छोटा लेना, तो उससे छोटा कौन हो जाएगा, 100। तो 100 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। कितने रिमाइंडर बचेंगे,
वन वन खत्म। अब देखिए अब तो 11 है, क्या 11 के टेबल में 11 के टेबल में 100 के टेबल में 11 है क्या? नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग कि अब ये चीज़ नहीं है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? डेसिमल लगा देंगे। जैसे डेसिमल लगा देंगे तो हम लोग यहाँ जीरो देने के लिए राजी हो, एक जीरो, बस एक जीरो देते हैं, याद रखिएगा, कभी जो 2 जीरो नहीं देना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसके भाग लगाएंगे क्या? 100 के टेबल में 101 है एक बार में, तो लगा देंगे, इसे लिख देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हटा देंगे। अपर भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ बच रहा है, फिर एक जीरो, यहाँ डेसिमल दिए तो हम भी एक जीरो फिर डाल सकते हैं, इसके लिए हम लोग रेडी हैं। फिर हम लोग एक देखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे? पूरा कट जाएंगे। तो मतलब हमको ये समझ में आया कि इसका डेसिमल फॉर्मेट हो जाएगा 100 है ना। और आपको हम लोग सिखा चुके थे पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियो में, कि हम लोग डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बस उसी तरह करना है कि हम लोग इसको बोलते जैसे उड़ा रिमूव करते हैं, इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 जीरो लगा देते थे, एक जीरो, तो देखिए घूम फिर के वही चीज़ आ जाती है ना। तो इसलिए आप ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए, बात बराबर है। फिर इसी तरह हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फिर इसको डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड ना करें, इससे अच्छा है कि हम लोग क्या कोशिश करें कि इसको जल्दी बनाने का। देखिए कितने कितने जीरो डाले हैं? 1 2 3। तो पहले तो यहाँ आप पहले क्या कोशिश कीजिए कि 3, तो 3 ऐसे डेसिमल 3 घर बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी होगा। अब क्या कीजिए कि ऊपर में यदि कितने घर दिए हुए हैं, ऊपर में कितने अंक है? 4, 4 दिए, 7 दिए, तो 7 को आपको लास्ट से शुरू भरना शुरू करना। तो यहाँ 7 फिल कर दीजिए, फिर इसके बाद 4 यहाँ फिल कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो है तो यहाँ जीरो फिल कर दीजिए, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ भी जीरो फिल कर दीजिए, बस यही नंबर बन जाएगी आपका। तो ये बदल गए हमारे फ्रैक्शन से डेसिमल में। ऐसे बना सकते हैं, आपको 3 मेथड बताएं, आप जो यूज कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे क्लास में देखते हैं। थैंक यू।